कहा जाता है कि उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और आज ऐसे ही हौसले से भरी खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये खबर अजमेर के परतपुरा बाईपास पर पोल्ट्री फार्म हाउस में ही रहने वाले एक ऐसे परिवार की है जो पोल्ट्री फार्म हाउस में काम करता है और आज उसी परिवार के 2 बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। पोल्ट्री फार्म हाउस में रहकर ही डॉक्टर बनने की बात जब हमें पता चली तो एमटीवी इंडिया भी मौके पर ताजा हालातों को जानने जा पहुंचा, जहां हमारी मुलाकात पिता रिजवाजुद्दीन से हुई। इनका एक बेटा 10वीं तक मदरसे में पढ़ा और यहां से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़ा। इसी दौरान सारी तैयारी सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में की और नीट क्लियर किया और आज राजकीय मेडिकल कॉलेज मालदा वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। बेटी भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ी। बेटी ने भी नीट की तैयारी सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर से की और बाद में नीट को क्लियर किया। वो भी राजकीय मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंच चुकी है। इसी पोल्ट्री फार्म हाउस पर हमने परिवार के साथ थोड़ा समय वहीं रहकर देखा कि कैसे ये परिवार पोल्ट्री फार्म हाउस में रहकर इतनी मेहनत कर ऐसी परिस्थिति में भी 2 बच्चों को बेहतर तालीम दिलाकर डॉक्टर बना रहा है। हमारी मुलाकात के दौरान पिता रिजवाजुद्दीन बताते हैं कि ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की और बच्चों ने भी उन्हें निराश नहीं किया है और इसीलिए आज दोनों बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। रिजवाजुद्दीन कहते हैं कि खुद की जिंदगी के संघर्षों को देखकर ही ये तय कर लिया था कि बच्चों को अच्छी तालीम दिलाऊंगा और वो तालीम दिलाने के साथ बच्चों ने भी उन्हें निराश नहीं किया है। सफ़र तो देखो, जब सफलता मिलता है तो सफ़र कैसा भी हो, कोई भी कठिनाई हो वो हम भूल जाते हैं। बाकी सफ़र तो बहुत टफ रहा, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ा और मेरा तो क्या सिर्फ लाना ले जाना रहता था। बाकी बच्चों ने जो परिश्रम किया, जो मेहनत किया, उनको सफलता मिला और सेल्सियस वालों ने अच्छा उनको गाइडेंस दिया, इसकी वजह से उनको कामयाबी मिली। कितने बच्चे आपके हैं और कौन कौन सी अभी तक परीक्षा? मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बच्ची हैं, 2 बच्चा है। सबसे बड़ी आमिना है जो 2019 की बैच एमबीबीएस कर रही है डूंगरपुर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान से। और उसके बाद में अब्दुल रज्जाक है, 2022 का बैच है जो मालदा टाउन में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मालदा वेस्ट बंगाल में। इन्होंने तैयारी और स्कूलिंग अपनी कहाँ से की? स्कूलिंग सर इन्होंने गवर्नमेंट स्कूल से, आमना की सेंट्रल गर्ल्स चूड़ी बाज़ार से, और 10th क्लास की थी आपका यहाँ पे कमल सप्ताह शिक्षा निकेतन है, यहाँ से की थी। बच्चे क्या नाम है, नीट का तैयारी सेल्सियस से किए थे। उसके बाद में अब्दुल रज्जाक मदरसा से तैयारी किया था, 10th मदरसा से किया। उसके बाद में एक स्कूल लोहागल में है स्कूल, वहाँ से 11th-12th किया है और सेल्सियस से नीट का तैयारी किया है। अच्छा, ये जब तैयारी कर रहे थे तो क्या आपने सोचा था कि आपके बच्चे का भी डॉक्टर की जो एंट्रेंस परीक्षा है एमबीबीएस की, वहाँ तक चले जाएंगे और डॉक्टर भी बन जाएंगे? नहीं लगता, एक्चुअल में कुछ दिख जाता है बच्चों के अंदर, जो लगन दिखता था वो हिसाब से मेरे को भी भरोसा हुआ कि बच्चे कामयाब बने। और सेल्सियस वालों ने मेरे ऊपर कभी प्रेशर नहीं डाला कि मेरे को इतना पैसा दो, जो दिया उन्होंने वो ली। यानी कि सेल्सियस कोचिंग की तरफ से आपको फुल सपोर्ट था। सेल्सियस कोचिंग का तो इतना बड़ा सपोर्ट था सर, मैं सुबह जैसे 7 बजे का टाइमिंग था उनका, 6:45 बजे जाता था, मेरे सामने लॉक खुलता था, बच्ची 7 बजे इंटर होती थी। बच्ची जब वहाँ से हटती थी रात को 9 बजे, उस टाइम जाके फैकल्टी वहाँ से जाती थी। यानी कि 12-13 घंटे की 13 घंटे का पढ़ाई, क्योंकि मेरे यहाँ पे हो मतलब घर पे पढ़ाई का इतना सिस्टम नहीं था, कोई पढ़ा लिखा। मैं 8वीं पास हूँ, मेरे बच्चे आज एमबीबीएस कर रहे हैं। अच्छा, पत्नी भी यही काम करती है? पत्नी भी यही फार्म पे काम करती है, मेरे साथ में काम करती है। इस परिवार के दोनों बच्चों को नीट सफल कराने में सबसे बड़ा योगदान 2 लोगों का रहा। एक मोनिया स्कूल के शिक्षक मुश्ताक अहमद और दूसरे सेल्सियस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत का। इन दोनों के साथ परिवार की हौसला अफजाई का नतीजा यह निकला कि 2019 में बेटी अमीना ने नीट में देश भर में 12,086 रैंक हासिल की और उसे राजकीय मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में दाखिला मिल गया। और इसके ठीक 1 साल बाद 2021 में बेटा अब्दुल रज्जाक भी नीट में शामिल हुआ और उसे भी मालदा वेस्ट बंगाल के राजकीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। छुट्टी में अपने घर आई अमीना बताती है कि वो फिलहाल 3rd ईयर में है और 5.5 साल के कोर्स के बाद उसका एमबीबीएस पूरा हो जाएगा और डॉक्टर बनने का सपना भी साकार हो जाएगा। मेरा नाम अमीना है। मैंने 2019 में नीट क्रैक किया था और मेरा मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में है। अभी मैं 3rd ईयर में हूँ, 3rd ईयर के फाइनल में। और मैंने नीट के लिए जो कोचिंग स्टार्ट की थी वो मैंने सेल्सियस से स्टार्ट की थी और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है।
फैमिली का सपोर्ट रहा है। मैं वहाँ पे सुबह चली जाती थी 7 बजे, वहाँ पे रात को 9 बजे तक रुकती थी। टीचर्स हमेशा रुकते थे वहाँ पे जब तक मैं पेरेंट्स नहीं आ जाते मेरे पास या मुझे लेने कोई नहीं आ जाता, तब तक टीचर्स वहाँ रुकते थे, पूरी हेल्प करते थे। क्वेश्चन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स जो भी होती थी वो सारी सॉल्व करते थे। अभिमन्यु सर केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते थे, और मित्तल सर हुए, हिमांशु सर हुए, उन्होंने बायो बहुत अच्छे से पढ़ाई है। उनका जो भी पॉइंट रहता था वो बहुत अच्छे से क्लियर कराते थे। नॉर्मल क्लास टेस्ट होते थे वो सब अच्छे से क्लियर करवाते थे, सारे एक एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करवाते थे। और पूरा मोटिवेशनल सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा रहा है टीचर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, पूरा अच्छे से करा है उन्होंने। मैंने वो पापा को काफ़ी मेहनत करते हुए देखा है। तो पापा एक अच्छे वेटनरी के डॉक्टर को उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, ऐसे पर्टिकुलर उनके पास सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, तो मुझे था कि उनको एक अच्छा वो सर्टिफिकेट अपने नाम से दूँ, ताकि वो ये नहीं कह सके, मतलब कोई इनको ये ना बोले कि अल्लाह। एक डॉक्टर ने मतलब एक डॉक्टर का बाप तो बन चुके। हाँ, ऐसा। और मेरे को सिर्फ इतना प्रॉब्लम रहा है कि डिस्टेंस काफ़ी रहा है, चाहे स्कूल हो चाहे कोचिंग हो, काफ़ी दूर है। ये हम लोग थोड़ा गांव वाले एरिया, ऐसे आइसोलेटेड एरिया में आ गए, तो डिस्टेंस का मेन प्रॉब्लम रहा है, बाकी कोई ऐसा इशू नहीं रहा। मेरा तो ये है कि मैं अगर अच्छी डॉक्टर बन जाती हूँ तो मैं लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। उनको अगर जो ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, कोशिश करूँगी कि मेरी तरफ से, ये मेरी फैमिली की तरफ से उनको वो मिले, सपोर्ट मिले, वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी देने की कोशिश करूँगी। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं मैं उनको बोलूँगी कि अच्छे से नीट की तैयारी करें, अच्छी उनको मेडिकल कॉलेज मिल गए, प्रैक्टिस अच्छे से करें, अच्छे से पढ़ाई करें, और आगे जाके और अच्छी डॉक्टर्स बने, और बच्चों के लिए मोटिवेशनल सपोर्ट दे, और जो लोग हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है उनको हेल्प वगैरह प्रोवाइड करवाएं। आपका भाई भी एमबीबीएस में दाखिला लेने चला गया है अब। हाँ, वेस्ट बंगाल, मालदा। हाँ, उसको क्या पढ़ाई आपने दी, उसको भी सेल्सियस से तैयारी उसने की या क्या रहा उसके? उसने कोचिंग वगैरह तो सेल्सियस से करी है, पर उसका एज अ आइडल माना जाए, उसने मुझे चूज़ किया था कि दीदी ने किया है तो मैं भी करूँगा, मैं भी अपनी फैमिली के लिए अच्छा एक वो इंस्पिरेशन बनूंगा, ताकि वो मेरे छोटे भाई बहनों को भी एक अच्छा सा वो दे सके, और दूसरे अपने फ्रेंड्स वगैरह के लिए भी थोड़ा। इस परिवार के दोनों बच्चों के डॉक्टर बनने में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई है वो अजमेर के सेल्सियस इंस्टीट्यूट और यहाँ के निदेशक डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत ने निभाई है। सेल्सियस इंस्टीट्यूट अजमेर में हमने डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत से बातचीत की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर जिस दौर में कोचिंग संस्थान भारी भरकम मोटी फीस से वसूल रहे हैं, ऐसे में उन्होंने कैसे इस परिवार को मामूली फीस में पढ़ाया और दोनों बच्चों को नीट में सेलेक्ट करवाया। सुनिए इस पर क्या कहते हैं डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत। देखिए सुशील जी, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अमीना और अब्दुल को कंग्रेचुलेशन कि वो सेलेक्ट हो गए हैं। आज हिंदुस्तान में एमबीबीएस की डिग्री की वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, और जब किसी गरीब के बेटे जिनकी मंथली सैलरी 1800 रुपये 2000 रुपये है, वो लोग अगर करोड़पति बन जाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है। आज के कुछ साल पहले की बात है, जब सेल्सियस की शुरुआत हुई थी, एक बच्चा ऐसा था जो तैयारी करने कोटा गया। अब 11वीं 12वीं में बच्चा इमेच्योर होता है, तो उसके साथ में पेरेंट्स ने भी ट्रांसफ़र लिया, कोटा ही, अजमेर के थे वो, और उन्होंने वहाँ कम से कम उस वक्त 5 से 6 लाख रुपए खर्च किए, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और मैंने सिर्फ चैलेंज के लिए, मैंने उसको कहा था, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड का ही छोटा भाई था, मैंने कहा मैं चैलेंज के साथ में उसको सेलेक्ट करवाऊंगा, और उसने फिर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया। बात यह है कि कोटा में, सीकर में बहुत सारे बच्चे ज़मीन बेच के, लोन लेकर, रिश्तेदारों से उधार लेकर, एक मेंटल प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर के साथ में तैयारी करने जाता है। अमीना अब्दुल का सिलेक्शन ये था कि इनके पेरेंट्स ने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, हर वक्त ट्रस्ट किया। नॉर्मली क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चे को बायोलॉजी में दिक्कत है, केमिस्ट्री में दिक्कत है, मैथ्स में दिक्कत है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, फटाक से कोई नया टीचर ढूंढते हैं कि यार तू शाम को ट्यूशन एक्स्ट्रा कर ले, या फटाक से कोई नई किताब ढूंढते हैं कि यार 2 किताब और लिया। दिस इज़ वेरी डैमेजिंग। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने एक बार किसी टीचर के ऊपर ट्रस्ट किया, किसी कोच के ऊपर ट्रस्ट किया, आप चलने दीजिए। एंड दे गॉट सिलेक्शन। मदरसे से पढ़ के आए थे लोग, और मदरसे से पढ़ने का मतलब ये है कि आपको साइंस का एस भी नहीं आता, अंग्रेजी आपको सिखाई नहीं गई है,
आपको बेसिक कुछ ऐसी बातें सिखाएगी जो कहीं ना कहीं आपके प्री मेडिकल टेस्ट में, नीट एग्ज़ाम में कोई काम आने वाली नहीं है। और बिना किसी बेस के दे हैव क्रैक द नीट एग्ज़ाम। डेडिकेशन, ट्रस्ट और टीचर की जो बात हमने उनको कही, उन्होंने इसको माना एंड दे गॉट सिलेक्शन। इससे पहले यहाँ पर एक अपना जो ये श्रीनगर रोड है उस पर टेम्पो चालक हैं, उनकी बच्ची का सिलेक्शन हुआ। जागृति पथरिया नाम है उनका। इसी रोड के ऊपर टेम्पो चलाते हैं, श्रीनगर रोड के ऊपर। वो जेएलएन से MBBS कर रही है। हमारा इतिहास रहा है सुशील जी की, मतलब आप आज जहाँ पर सेल्सियस है, कहीं ना कहीं आप मानो ना मानो, अगर मैं कहूँगा तो हो सकता है कि इस साइड के पॉलिटिशियंस को दिक्कत हो, बट ये अजमेर का सबसे बैकवर्ड एरिया है। एग्री? इस एरिया में ऐसे बच्चे है ही नहीं जो इन एग्ज़ाम्स के लिए अवेयर हो, या फिर है तो बहुत कम है। सेल्सियस आज एक वो नाम बन चुका है जब बच्चा थक जाता है कि यार हमसे हमारा नहीं हो पाएगा, तो जब लास्ट अटेम्प्ट करने आता है वो सेल्सियस में आता है। तो हमें खुशी है 15 स्टेट से बच्चा हमारे पास में आ रहा है। मैं पहले भी बात कह चुका हूँ, और आने वाले समय में हिंदुस्तान का शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ से बच्चा हमारे पास में ना हो। इवन हम लोग बुक्स के माध्यम से, ऑनलाइन कोर्सेज़ के माध्यम से लगभग हर एक बच्चे तक पहुँच चुके हैं, और वो बच्चे धीरे धीरे माइग्रेट होकर यहाँ आ रहे। और आप बहुत जल्दी देखिएगा कि कोटा के बाद में अजमेर वो जगह होगी जहाँ पर हिंदुस्तान के हर स्टेट से बच्चा होगा। तो मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप खुद वहाँ पर गए। आप मुझे कह रहे थे कि सर मतलब जब मैं वहाँ से कवरेज कर रहा था तो मक्खियाँ वहाँ थी, आवाज़ थी, स्मेल थी। ऐसे हालात में कोई बच्चा 10-12 पास नहीं कर सकता। मैं तो शॉक्ड हूँ कि उन्होंने नीट एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर लिया। तो आप ग्राउंड रिपोर्टिंग आप कर रहे हैं, आप, और ये स्टोरी दिस विल इंस्पायर एवरीवन। ये रियल रिपोर्टिंग है जो कहीं ना कहीं हज़ारों लोगों को इंस्पायर करेगी अपना ड्रीम परस्यू करने के लिए। तो मैं आपको भी थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने ग्राउंड लेवल पर जाकर रिपोर्टिंग की। नॉर्मली क्या होता है कि लोग बाग अपने ऑफिस में बुला लेते हैं, आप पोल्ट्री फार्म तक गए, आपने हालात देखे, तो आपको रियल पिक्चर समझ में आई होगी कहीं ना कहीं। तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड अमीना एंड अब्दुल एज वेल। नहीं, ये देखिए ऐसा है, आपने देखा कि आप जब वहाँ पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग की आपने, तो आपने हालात देखे होंगे कि हालात ऐसे नहीं कि वहाँ बच्चा बैठ के पढ़ सके या फोकस कर सके, कंसंट्रेट कर सके। हमारे पास में एक सेपरेट फैसिलिटी ये है कि बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ सकता है, क्योंकि बहुत बार उसके घर के हालात, कई बार बच्चा जॉइंट फैमिली में रहता है, कई बार उसके आसपास बहुत शोर हो रहा होता है। मान लो किसी का घर बस स्टैंड के पास में, रेलवे स्टेशन के पास में, जहाँ ऐसा माहौल नहीं है, तो बच्चा यहाँ रुक के पढ़ सकता है और उसके बाद में वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो बच्चा एक माहौल में, भाई उसका रूटीन हो जाता है कि मुझे 8 बजे घुसना है और 8 बजे बाहर निकलना है। और फीस की जहाँ तक बात है, तो अगर पेरेंट्स में ट्रस्ट है, पेरेंट्स ट्रस्ट करते हैं हमारे में, और बच्चे में डेडिकेशन है, तो फीस कहीं भी इश्यू नहीं है। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी भी फाइनेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आएंगे, डेडिकेशन ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, ट्रस्ट ऑब्स्ट्रक्शन आएंगे, हार्ड वर्किंग ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। लोग बात कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं थे। पैसा कभी रीज़न नहीं हो सकता। अगर आप में जुनून है, अगर आप में जज्बा है, तो आप आगे निकल जाएंगे। तो जहाँ तक फ़ीस की बात है, तो हमेशा हम लोग हमेशा, हालांकि लोग ज़माने भर की बातें करते हैं कि हम इतनी स्कॉलरशिप दे दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन हमने हमेशा इस चीज़ को देखा है। और जब भी आप देखिएगा कोई भी फाइनेंशियल पुअर बैकग्राउंड वाला बच्चा सेलेक्ट होगा, उसके पीछे सेल्सियस का नाम रहेगा। तो वी आर हेल्पिंग देम फॉर दिस। कोचिंग इंडस्ट्री में माना जाता है, जैसे अभी पिछले कुछ दिनों में बड़े इंस्टीट्यूट में देखा, लोन ले लेकर इंस्टीट्यूट ने ही बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मतलब वो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं फीस से। ऐसे में आप गरीब बच्चों को भी डॉक्टर बना रहे हैं। नहीं, देखिए आजकल जो कोचिंग्स हैं या एडटेक स्टार्टअप्स हैं, दे हैव बिकम द फाइनेंशियल कंपनीज। आपको वहाँ एडमिशन लेना है तो फीस की बात आपको काउंसलर से करनी नहीं है। आपके पास में एक सपोर्टिंग फाइनेंशियल कंपनी है कि भाई हम बजाज फाइनेंस से हैं, हम आपकी फ़ीस पे कर देंगे, आप हमको किस्तें भरते रहो। तो दे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। हालांकि कहा जाता है कि हम गरीबों के सपनों के लिए काम कर रहे हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे तो याद नहीं है, लगभग हर एक बच्चा 1 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख फीस देता है। और वो फाइनेंशियल प्रेशर कई बार इतना ज़्यादा होता है। अभी आपने रिसेंटली देखा कोटा में 2-3 बच्चों ने सुसाइड किया। ये क्यों होता है? क्योंकि माँ बाप का हर शाम को फ़ोन जा रहा है, बेटा तेरे लिए ज़मीन बेची है, बेटा बुआ जी को ही बेची है, बेटा नाक कट जाएगी।
This is the financial pressure. Why this is created? Because institutes and coachings are not ready to waive off any amount of the fees, and that is why they feel the financial stress, they feel the mental stress, they feel the relation stress. तो उस केस में पढ़ाई कैसे करेगा वो? अब 3 सुसाइड्स इन ए सिंगल डे बहुत बड़ी बात है। हमारे यहाँ बच्चा जब भी आता है तो उसके साथ में आप ये कह सकते हो कि नॉर्मल एक सब्जेक्ट की क्लास चल रही है और साथ में हंसी मजाक की क्लास और मेंटल काउंसलिंग। क्योंकि आपने देखा होगा जीत की रणनीति चाहे बुक हो, चाहे आई हेट 90% हो, ये कोटा सीकर दिल्ली में क्यों जाती है? क्योंकि वहाँ पर क्लासरूम्स में कहीं ना कहीं ये चीज़ लैक हो रही है, और इसके लिए टीचर्स में साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर की समझ होना ज़रूरी है, जो शायद नहीं हो रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें हो रही है। बट बड़े ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ही काम करते रहेंगे, वो हम चाहें जितनी बातें कर लें, दे हैव देयर सिस्टम। समझना पड़ेगा पेरेंट्स को कि उनकी ज़रूरत क्या है। उनके पास भी लोग जाते रहेंगे, और जिनको ज़रूरत होगी कि यार वास्तव में कौन सही है कौन गलत है, वो लोग भी पढ़ते रहेंगे। थिंग्स विल गो ऑन।